छोड़ो। मार दो इसे, दम घोट दो। जब तक जिंदा रहेगा मुझे चैन से जीने नहीं देगा। जिंदगी बर्बाद कर दी इसने मेरी। एक शख्स की बेरहमी से गला घोटकर हत्या कर दी जाती है और 2 लोगों ने मिलकर इस संगीन अपराध को अंजाम दिया। और क्यों रची गई इस कत्ल की साजिश, ये जानने के लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद शहर के हनुमान नगर। बहुत सुंदर लग रही हो। इस गहने और लिपस्टिक में तो और भी अच्छी दिखती हो। वैसे भी एक औरत का असली श्रृंगार गहना ही होता है, पर आप हमेशा आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके आते रहते हैं। तुम्हारी कोई फरमाइश डाली है मैंने कभी? अरे ये क्या कर रहे हैं आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। ऑफिस जाना तो है, पर पहले थोड़ा। आप लेट हो जाएंगे। चलता हूं, लौटने में देर हो जाएगी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। देखो तो सही, पति घर से निकला नहीं कि छम्मक छल्लो भी निकल पड़ी अपने नए शिकार पर। अरे आप तो आज लेट आने वाले थे ना? कहाँ थी तुम? मैं तो बाजार गई थी कुछ सामान लाने। क्या हुआ? अकेले गई थी या किसी और के साथ? एक तो गाजियाबाद की ठसाठस भरी बसों में सामान की खरीदारी करने जाऊं और ऊपर से अगर थोड़ा सा लेट हो जाऊं तो अपने पति के उल्टे सीधे सवालों का जवाब दो। गीता, गीता, गीता नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आप तो बस पूछते ही रहिए और कुछ नहीं होगा आपसे। गीता, गीता, गीता बाहर आओ जल्दी। अगर देखते ही खुश ना हुई तो बोलना। क्यों, ऐसा क्या है? गीता, ये देखो, अब तुम्हें बस के चक्कर में परेशान नहीं होना पड़ेगा और ना ही तुम्हें खरीदारी का भारी सामान ढोना पड़ेगा। अब तुम जहां बोलोगी हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। फटफटी तो खाना डिलीवरी करने वाले लड़कों के पास भी होती है। कार मांगी थी, और वैसे भी क्या आपको पता नहीं है कि इस शहर में कितना पॉल्यूशन है? हमें कोई शौक नहीं है आपके साथ इस फटफटी पे बैठने का। गीता, कई साल पुराना है अकाउंट आपका, इसलिए इतना लॉयल और पुराने कस्टमर होने की वजह से 2 व्हीलर का लोन हमने आपको तुरंत दे दिया। लेकिन इतनी कम सैलरी पर 1 लाख से ज्यादा का पर्सनल लोन नहीं दे पाएंगे। तो 1 लाख ही दे दीजिए सर। लोन क्यों चाहिए आपको? वो वाइफ को एनिवर्सरी पर गोल्ड के कंगन देने हैं सर। वाइफ को नाखुश रखकर कोई खुश रहा है क्या? अब तक नाराज हो? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है।
तुम्हें किसी भी सुनार को किश्तों में गहने देने के लिए नहीं बनाना पड़ेगा। अपनी पत्नी से बेहद प्यार करना, उसे हर हाल में खुश रखने की कोशिश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना कहाँ की समझदारी है। ओम यही गलती कर रहा था। वो गीता की हर एक हसरत पूरी करने की कोशिश में जी जान से जुटा था, क्योंकि वो अपनी शादी को बचाना चाहता था और गीता अपने पति की ये कमजोरी समझती थी। लिहाजा उसने मनमानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे ओम से नहीं, सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी से प्यार था। अरे छोटी, कैसी है तू? कहाँ गायब हो जाती है? इतने दिनों से बड़े भैया भाभी की याद तक नहीं आई तुझे? कहाँ जाऊंगी भैया, एक भी दिन का ऑफ नहीं मिलता मुझे, और आज जैसे ही टाइम मिला ना, मैंने सोचा कि आप लोगों को फोन करके आप लोगों का हाल चाल ही पूछ लूं। हम लोग सब अच्छे हैं यहाँ पे, तू बस ऐसे ही दिल लगाकर काम कर। हाँ, वो तो करना ही है ना भैया, इतने मुश्किलों के बीच आपने मुझे पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचाया है, इसे बेकार थोड़ी जाने देना है। अच्छा सुनना छोटी, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो अपने भैया से कहना, समझी? अरे नहीं भैया, अब मैं बहुत अच्छा कमाने लगी हूँ, और अब ये बात ना मुझे पूछनी चाहिए आपसे। अच्छा भैया, एक काम के लिए फ़ोन किया था। मेरा एक खास दोस्त है दीपक, उसका ना एनसीआर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, और कोइंसिडेंटली उसका ब्रांच ऑफिस भी गाजियाबाद में ही है, तो उसे कुछ दिन के लिए रहने के लिए कोई जगह चाहिए, तो आप घर ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं। अरे छोटी, तुम्हारा खास दोस्त है तो हमारा भी खास मेहमान हुआ ना, वो हमारे साथ ही रह लेगा, तुम चिंता मत करो। जब तक उसे घर नहीं मिल जाता वो हमारे साथ रह लेगा। अच्छा भैया, इस बार ना मुझे बहुत अच्छा बोनस मिला है, तो मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ। अरे छोटी, बड़ा भाई होकर तुझसे पैसे लूंगा क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए। लाइए, मुझे फोन दीजिए, मुझे रिया से बात करनी है। हेलो रिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाभी माँ। तुम्हारे बड़े भैया तो इतने संकोची हैं कि बस पूछो ही मत। अब क्या बताऊं रिया, घर का लोन तो सर पे था ही, अब पर्सनल लोन की भी ईएमआई सर पे आ गई है। अच्छा हुआ तूने अपने बड़े भैया से खुद ही पूछ लिया। अब पैसों की इतनी तंगी चल रही है रिया कि बस पूछो ही मत। भैया भी ना कभी मुझे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते। आप परेशान ना हो, मैं अभी पैसे भिजवाती हूँ। ठीक है रिया, तुम ना अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय। थैंक यू। गेस व्हाट, भैया से बात हो गई। जब तक तुम्हें घर नहीं मिल जाता तुम उनके साथ रहोगे। अरे वाह, मेरे से ज्यादा खुशनसीब कौन होगा जिसको शादी से पहले अपने ससुराल में रहने का मौका मिल रहा है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अगर देर रात तक पार्टी करोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा, और कोई चक्कर वक्कर हुआ तो भी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे रहते हुए किसी और के साथ चांस लूंगा? अरे बाबा, मजाक कर रही थी, मुझे अपने दीपक पर ना पूरा भरोसा है। अच्छा हाँ, मैंने भैया को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो अच्छा मौका है, पटा लेना उन्हें। पटा लेना? लेकिन कैसे? बहुत आसान है, मेरे भैया बहुत भोले हैं, थोड़ा सा भी प्यार दोगे ना सब कुछ लुटा देंगे तुम पर। और भाभी? थोड़ी तेज है पर दिल की अच्छी है। लेकिन सुंदर तो है ना? गिल्ली हूँ। हाँ I'm just kidding। हाँ बताओ। अरे गीता, देखो कौन है। आओ दीपक। आप फ्रेश हो जाइए, मैं कुछ नाश्ता बना कर लाती हूँ। भाभी, जितना अच्छा नाश्ता था उतनी अच्छी चाय भी है। सच? अरे पर ये क्या, नए जमाने के होकर भी तुम मुझे भाभी भाभी बुला रहे हो? तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हो। तो मैं आपको गीता बुलाऊं?
गीता जी, ये रिया ने आपके लिए साड़ी भेजी है। ओम भैया, आपके लिए स्मार्टफोन और शर्ट। अरे मैं इसका क्या करूँगा, मुझे स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। अरे इसकी तो मुझे जरूरत थी कब से। गलत आदमी को गलत चीज दे दी। आप ये शर्ट ट्राई क्यों नहीं करके दिखाते हमें? हाँ, जरा हम भी तो देखें यहाँ पर कैसी लगती है। क्यों? बिल्कुल। ओके। दीपक, क्या तुम मुझे इसे इस्तेमाल करना सिखा सकते हो? आजकल बच्चे भी इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो बहुत आसानी से स्मार्टफोन यूज़ कर लेते हैं। लाइए मैं आपको सिखा देता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। इससे पहले कोई सुंदर औरत नहीं देखी क्या? बुरा रास्ता अक्सर बहुत आकर्षक लगता है। दीपक के साथ भी यही हो रहा था। वो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, रिया जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी उसके पास थी, लेकिन बुराई की फिसलन संभलने का मौका नहीं देती है। पति पत्नी के बीच धोखे और बेईमानी की जितनी भी कहानियां सुनने में आती हैं, उनमें एक वजह जो बार बार सामने आती है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यहां फर्क सिर्फ इतना था कि ओम अपनी जिम्मेदारियां समझता था। वो बेचारा तो कर्ज लेकर भी अपने दाम्पत्य जीवन में खुशियों के रंग भरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अफसोस, गीता को छोटी मोटी खुशियों के रंग नहीं, बल्कि पूरे का पूरा इंद्रधनुष ही चाहिए था। हेलो, कैसा चल रहा है? सब सेट हुआ ना? हाँ, सब सही है। 1 सेकेंड होल्ड ऑन। हाँ, बहुत ध्यान रखते हैं, बिल्कुल घर जैसे। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बहुत आराम से हूँ। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय। किससे बात कर रहे थे? दोस्त से। दोस्त? लड़का या लड़की? लड़के से बात कर रहा था। देखो दीपक, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। मुझे कभी धोखा मत देना। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं आपके पास यहीं पे हूँ हमेशा। दीपक, तुम्हें कोई घर पसंद आया रेंट के लिए? नहीं भैया, अभी तो नहीं आया। बहुत दिन हो गए, अब जल्दी कोई घर ढूंढो अपने लिए। जी भैया, अगर कोई पसंद आए तो। वैसे भैया मैं ये सोच रहा था कि अभी कुछ ही महीनों की बात है। मेरा मतलब है कि अगर मैं यहीं पे आपके पास रह लूँ और आपको हर महीने का किराया दे दूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा?
दीपक, छोटी का दोस्त होने के नाते मैं जितनी मदद कर सकता था कर दी। अब अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम अपने लिए कोई घर ढूंढ लो। जरा सुनिए तो। देखिए कहाँ जाएगा बेचारा। जरा सोचिए, रिया का दोस्त है और फिर बाहर किराए पे रह के जो पैसे वो दूसरों को देगा वही हमें देने की बात कर रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? तो धर्मशाला बना ले अपने घर को और 4-5 लोगों से कह देता हूँ क्या कर रहे हो हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर। आप भी ना बात का पतंगड़ बना रहे हो। गीता, सब कुछ दिखाई दे जाता है। ये जो तुम प्यार दिखा रही हो ना इसको, तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई जैसा है वो मेरा। भाई? हाँ, मुझे नहीं पता था आप इतना शक करते हो मुझको। मेरा वो मतलब नहीं था। वो क्या है ना कि मोहल्ले के लोग बात कर रहे हैं कि मैंने इसे क्यों रखा है घर में, इसलिए मैंने बोला कि कोई और घर देख लो। बाकी और कोई बात नहीं है गीता, पर अगर तुम कहती हो तो इसे हम रख लेंगे अपने घर में। अरे आप बेकार में परेशान हो रही हो। परेशान ना हो तो क्या करूं? मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा है और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि किस चीज का नतीजा है। कई महीनों से मेरा ओम के साथ कोई संबंध नहीं, और अब वो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि उसकी कुछ समझ ही ना आए। ये क्या कर रहे हो? यहां मैं टेंशन से घुले जा रही हूं और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। रोमांस के साथ साथ एक आइडिया भी सूझ रहा है। आइडिया? क्या? क्या बात है, आज थोड़ी बदली बदली लग रही है। पहले तो कभी मेरा ऐसे इंतजार नहीं किया तुमने। करना चाहिए था ना, सभी औरतें करती हैं अपने पति के ऑफिस से लौट आने का इंतजार। और जब वो ऑफिस से लौट आते हैं तो बड़े ही प्यार से पूछती हैं, कैसा था आपका दिन? बताइए ना, कैसा था आपका दिन? वैसा ही जैसा रोज होता है। काफी थक जाता हूँ काम के बाद। लाइए ना, मैं आपके पैर दबा। अरे क्या कर रही हो गीता, ऊपर बैठो। ओम, आपको नहीं लगता कि आजकल आप मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं? हम दोनों अजनबी से नहीं होते जा रहे एक दूसरे के लिए? सारी गलती मेरी ही है। मैं चिड़चिड़ी हूँ इसलिए ना, बात बात पर आप पर गुस्सा करती हूँ, इसलिए आप मुझे अच्छा नहीं समझते, है ना? गीता, तुम्हें हो क्या गया है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगा। हे भगवान, इस आदमी से जितना भी प्यार कर लो, ये तो हमेशा शक ही करेगा। हे भगवान, मैं मर क्यों नहीं जाती? उठा ले मुझे। गीता, ऐसी बातें मत किया करो। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम चाहिए, अभी इसी वक्त।
आपको कुछ समझ में आया? क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ। गीता, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ आज। अरे ये मुंह मीठा कीजिए। गीता को लड़का हुआ है, हमारे यहाँ बेटा हुआ है, मैं बाप बन गया हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। आप भी मुंह मीठा कीजिए। बेचारा, देखो कितना खुश हो रहा है। हेलो छोटी, छोटी तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। छोटी तू बुआ बन गई है। छोटी तू मुझे ये बता कि तू अपने भतीजे से मिलने कब आ रही है? सॉरी भैया, लेकिन अभी नहीं आ पाऊंगी। वो कंपनी की तरफ से ना मुझे चाइना भेज रहे हैं 1 महीने के लिए। पर हाँ, वहाँ से लौटकर सीधा गाजियाबाद आऊंगी। और सुनिए, इस बार ना मना मत कीजिएगा, मैं अपने भतीजे के लिए कुछ भेज रही हूँ। अच्छा ठीक है छोटी, तू अपना ख्याल रखना। बाय भैया। अरे बेबी, रो मत, पापा इज हियर। आओ बाबू, पापा आ गए। लाइए से मुझे दीजिए। अरे चुप हो जा, कितना रोता है। और आप अगर इसे ऐसे ही लिए पूरा दिन बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा? काम पर जाइए। अरे जा तो रहा था, वो तो ये रोने लग गया तो इसे मैं चुप करा रहा था। इसे छोड़िए, काम करिए, वरना इसकी तरह हम दोनों को भी रोना पड़ेगा आधा महीने की पगार में। जब से आप बाप बने हैं कितनी छुट्टियां की हैं आपने, जानते हैं आप? अपनी जिम्मेदारी को जरा समझिए। मैं माँ हूँ, इसकी संभाल लूंगी। चलिए जाइए। गीता, गीता, ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में, मेरी आंखों के सामने? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। गलत? मैं गलत समझ रहा हूँ? जिसने हमारी शादी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया वो गलत समझ रहा है? अग्नि को साक्षी मानकर हर हाल में तुम्हें खुश रखने का वचन निभाकर क्या मैंने गलत किया? या फिर लोकाज के आगे तुम्हारी बुराइयां छिपाकर मैंने गलत किया? अरे तुम्हारी करतूतों की खबर तुम्हारे रिश्तेदारों को नहीं होने दी, ना ही तुम्हारे माँ बाप को। मैंने गलत किया? हमेशा यही चाहता कि हमारी शादी निभ जाए, लेकिन तुमने क्या किया गीता मेरे साथ? मैं इस उम्मीद में शादी निभाता रहा कि एक दिन तुम मुझसे प्यार करोगी, लेकिन नहीं। और आज जब हमारा बच्चा हुआ तो मुझे भरोसा था कि तुम शायद सही राह पर आ गई होगी। पागल था मैं जो तुमसे प्यार कर बैठा। अरे तुम्हें परवाह ही नहीं है मेरी यार। अरे मेरी छोड़ो यार, वो मासूम बच्चा जो बाहर बिलक बिलक के रो रहा है, तुम्हें उसकी भी परवाह नहीं। बस बहुत हुआ। वो मेरा बच्चा है, मैं जैसे चाहूं उसे पालूं। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहे इसे जीऊंगी। तुम्हें इससे क्या? हाँ, और ये क्या लगा रखा है तुमने? बच्चा बच्चा बच्चा, हर बार सिर्फ बच्चा बच्चा। जानते भी हो कि वो किसका बच्चा है? सच तो ये है कि वो तुम्हारा बच्चा है ही नहीं, वो मेरा और दीपक का बच्चा है। एहसान फरामोश। इसीलिए मैंने तुझे अपने घर में जगह दी थी। छोटी मेरी बहन है, मैंने सोचा तुझे भाई समझकर अपने घर में रखूंगा, लेकिन तू तो दगाबाज निकला। छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? मार दो इसे,
दम घोट दो। जब तक जिंदा रहेगा मुझे चैन से जीने नहीं देगा। जिंदगी बर्बाद कर दी इसने मेरी। अरे ये तो मर गया। अब मैं आजाद हूं। अच्छा हुआ इससे छुटकारा मिल गया। अब हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। भाभी, रिया, क्या जरूरत थी इतना बड़ा कदम उठाने की? क्या जरूरत थी इतना सारा कर्जा लेने की? मैं तो ऐसे ही रूखी सूखी खा के अपना जीवन बिता लेती, पर साथ तो रहती। क्या होगा मेरा? क्या होगा बिन बाप के उस बच्चे का? अब मैं कैसे जीऊंगी? लेकिन भाभी, ये सब हुआ कैसे? बोलो ना दीपक। तुम्हारे भैया ने सुसाइड कर लिया। कर्ज इतना बढ़ गया था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। अगर ऐसा था तो मुझे एक बार तो कहते। अरे तुझसे नहीं तो मुझसे तो कहते। मैं तो अपने सारे के सारे गहने बेच देती। लेकिन तुम तो जानती हो ना अपने भैया को, कभी भी किसी से मदद नहीं लेते थे। कितने खुददार इंसान थे। अब मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है जिसे मैं चाह कर भी उतार नहीं सकता। गीता, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें और बिट्टू को अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। रिया मेरी बहन, मैं तुम्हारी भाभी और भतीजे को अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। हो सके तो इनका ध्यान रखना। तुम्हारा ओम। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरे भैया आत्महत्या कर सकते हैं। आप प्लीज़ अच्छे से पता करिए। देखिए, काफ़ी तहकीकात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बहुत सारे कर्ज होने के कारण आपके भाई ने आत्महत्या की है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे भैया मुझे कभी रिया कह के नहीं बुलाते थे। वो हमेशा मुझे छोटी कहते थे। और इस सुसाइड नोट में लिखा है, रिया मेरी बहन, अपनी भाभी और अपने भतीजे का ध्यान रखना। आई एम श्योर ये सुसाइड नहीं है, कुछ बात ज़रूर है। आप प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। देखिए रिया जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। भाई की मौत की वजह से आप सदमे में हैं। हमने पूरी छानबीन कर ली, ये सुसाइड का ही केस है। काम कीजिए, आप थोड़ा आराम कीजिए, आपको आराम की ज़रूरत है। रिया, चले चलकर प्लीज़ थोड़ा आराम कर लो। थैंक यू सर। भाभी, ये सुसाइड नहीं है। भैया का जरूर किसी ने मर्डर किया है। वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे, तो फिर ऐसी कायरों वाली हरकत करेंगे क्यों? मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ भाभी, इसके पीछे का सारा सच मैं पता करके रहूंगी। लेकिन रिया, हमारी आंखों के सामने उनकी बॉडी को नीचे उतारा गया है। तेरे भैया ने मौत को गले से खुद ही लगाया है।
अब देखो रिया, भाभी जो भी बोल रही हैं वो बिल्कुल सही बोल रही हैं। कैसे मान लूं? मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि कोई ना कोई बात जरूर है जो हम सबकी आंखों से नजरअंदाज हो रही है भाभी। प्लीज दीपक, जिन लोगों ने भी ये सब किया है उन तक पहुंचने में तुम मेरी मदद करो। मैं अकेले सब नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर क्या दीपक? देखो, मुझे रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से मुंबई जाना पड़ रहा है और मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। देखो रिया, तुम जानती हो कि ये कॉर्पोरेट जॉब्स कैसी होती है। ठीक है, तुम जाओ। वैसे भी लड़ाई मेरे अकेले की ही है, अकेले ही लड़ लूंगी। या मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे भैया ओम, उन्होंने आपके बैंक से एक लोन लिया था। कुछ दिनों पहले उनकी डेथ हो गई है और पुलिस का कहना है कि ये सुसाइड है। उन्होंने 2 व्हीलर और पर्सनल लोन लिया था। मैडम, लोन लेकर के कोई गहने खरीदता है क्या? यदि कई EMI बाउंस हो गई थी और इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा था, तो हो सकता है कि शायद उन्होंने इसकी वजह से आत्महत्या कर ली हो। और मे बी ही वॉज नॉट लकी विद हिज वाइफ। मैडम, बीवियों की फरमाइशें पूरी करते करते अच्छे अच्छे लोगों का दम निकल जाता है और हो सकता है कि आपके भैया भी अपनी मैरिड लाइफ से दुखी हो गया आपका? मैं यहाँ आपसे लोन की डिटेल्स पूछने आई थी और आप होते कौन है? मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकने वाले। वो देखो, ओम की बहन, अरे वही जो बेंगलोर में नौकरी करती है। कितना हंसता खेलता परिवार था, पर उस औरत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सुशीला भाभी, नमस्ते। नमस्ते भाभी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो ना। वो लोग कह रहे हैं कि मेरे भैया की मौत के पीछे मेरी भाभी माँ का हाथ है। वो बैंक वाली रस्तोगी जी, वो भी यही कह रहे थे। मैं किस पे विश्वास करूँ और किस पे नहीं, इसलिए सोचा कि आप लोगों से ही पूछ लूँ, अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो। तुम्हारी भाभी के गैर मर्दों के साथ इतने नाजायज संबंध थे कि उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग ये सब कैसे जानते हैं? रिया, ऐसी बातें छुपाए थोड़ी ना छुपती हैं। बाहर वालों की तो छोड़ो, अभी तुम्हारी भाभी का पिछला शिकार ही देखो। वो तुम्हारे घर में जो पेन गैस बन के लड़का रह रहा है, वो देखो। रिया, तुम्हारी भाभी बहुत ही चालाक और बहुत ही गंदी औरत है, उससे बचकर रहना। चलते हैं। भाभी, भाभी, हेलो रिया। हेलो भाभी, कहाँ हो आप? मैं तो एक सहेली के घर पे आई थी। बोलो ना, क्या हुआ? बिट्टू बहुत रो रहा था और उसे बुखार भी है। आप ऐसे कैसे उसे अकेला छोड़कर चली गई? किसका फोन? रिया, वो मेरी सहेली है ना, उसके पति की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए मुझे अर्जेंसी में आना पड़ा। तुम प्लीज बिट्टू को थोड़ी देर के लिए संभाल लो, मैं जल्द से जल्द वापस आती हूँ, ठीक है? ये लो। दीपक, दीपक ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, लेकिन क्यों? मुझसे कहा कि मुंबई जा रहा है और यहाँ भाभी माँ के साथ। जी, इसका मतलब सुशीला भी सही कह रही थी। लोग जो भी इसके बारे में बोलते हैं सच है।
बात का कोई सबूत है आपके पास? ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस फोटो से ये तो साबित होता है कि आपकी भाभी के किसी गैर मर्द के साथ संबंध है, लेकिन ये साबित नहीं होता है कि इन्होंने मिलकर आपके भाई ओम की हत्या की है। उन्हें मुजरिम साबित करने के लिए हमें उन दोनों का कन्फेशन चाहिए। मैं लाऊंगी उनका कन्फेशन। अगर हम उनका एक दूसरे के ऊपर से भरोसा तोड़ सकते हैं ना, तो ये पॉसिबल है इंस्पेक्टर। मेरे पास एक आइडिया है। दीपक कहाँ है? दीपक तो मुंबई चला गया। लेकिन उन्होंने तो मुझे यहीं पे बुलाया था। उफ, शायद मैं गलत पते पे आ गई। आप दीपक को जानती हैं? कौन है वो आपका? मैं उसकी वाइफ हूँ। किसे ढूंढ रही हो? दीपक? वो तो अभी अपनी वाइफ के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। तो भाई उसने अपने रेंट का फाइनल सेटलमेंट किया और बोला मुझे अर्जेंट जाना है। बोलिए, ऑनर हूँ इस घर का। भाभी, दीपक आया था, कह रहा था कि उसका कुछ जरूरी सामान रह गया है यहाँ पर। और कौन था उसके? रिया? हाँ? वो तो मेरे सारे गहने लेके भाग गया। मैं उसके घर पे भी गई थी, उसके घर पे तो ताला है। मेरा तो सब कुछ लुट गया, पैसा, सेब, सब कुछ। भाभी, अभी के अभी पुलिस में कंप्लेंट करो। नहीं नहीं, पुलिस नहीं, मुझे ही उसे ढूंढना होगा। अरे नहीं भाभी, पुलिस को तो बुलाना पड़ेगा। और वैसे भी अभी ज्यादा दूर गया नहीं होगा वो। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ, वो दीपक जो हमारे यहाँ रहता था, वो भाभी के सारे गहने लेकर भाग गया है। आप चिंता मत कीजिए, हम दीपक को जल्द पकड़ लेंगे। जी। अरे सर, कहाँ पे लेके जा रहे हैं? मेरा कसूर क्या है सर? कब? बिल्कुल, सीता ने तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट की है। तुमने उसकी चोरी की, तुमने उसके सारे पैसे और जेवर चुराए। चलो। दीपक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन उसका कहना है कि तुमने अपने पति ओम की हत्या की है, इसलिए तुम्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लेना होगा। नहीं साहब, वो झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ले चलो मैडम को इंट्रोगेशन के लिए। वो खुद फंस गया है साहब, इसलिए वो अब जबरदस्ती मुझे भी फंसाना चाह रहा है। लेकिन उसने तो अपना जुर्म कबूल किया है, वो आपके बारे में झूठ क्यों बोलेगा? बेईमान, मक्कार, एक तो शादीशुदा था, ऊपर से मुझे ही फंसा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। वो दीपक ही मुझ पे पहले दिन से लाइन मारता था। रिया का दोस्त था, इसलिए हमने उसे घर में रहने दिया। और साहब, इसी बात का उसने फायदा उठाया। जब देखो तब मुझे छेड़ता रहता था। मैंने उसे कई बार समझाने की भी कोशिश की साहब, पर वो तो सुनने को ही तैयार नहीं था। फिर मैंने उसकी शिकायत अपने पति से कर दी। और फिर जब मेरे पति उससे बात करने गए तो दोनों में कहासुनी हो गई और बात आगे बढ़ गई। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, दीपक ने मेरे पति ओम को मार दिया। बेईमान औरत, आखिर दिखा दी ना अपनी औकात। देखो दीपक, अभी भी वक्त है, सब सच सच बता दो, अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं हमको। हाँ सर, मैंने ही ओम को मारा है सर, लेकिन मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया सर। वो गला घोटकर मुझे मारने वाला था और पीछे से गीता ने उसके गले में आके दुपट्टा डाला और मेरे हाथ में पकड़ा दिया सर। मैंने ये सब कुछ भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया सर। इस सब के पीछे सर गीता का हाथ है सर, मेरी बात का यकीन कीजिए सर। मुझे पता था कि ये औरत एक ना एक दिन मुझे धोखा जरूर देगी सर, इसीलिए मैंने वो दुपट्टा अपने पास संभाल के रखा है। उससे क्या साबित होगा? कोर्ट तो यही कहेगी ना कि तुमने ओम का दुपट्टे से गला घोटा और उसे छिपा कर रख दिया। सर, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो सर आप मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए। कौन सा टेस्ट? सर, DNA टेस्ट।
गीता का बच्चा दरअसल उसके पति ओम का नहीं सर, वो मेरा ही बच्चा है। हमारा प्लान कामयाब हुआ जब हमने दोनों से झूठ बोला कि इन दोनों ने ओम के मर्डर का इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगा दिया है। इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और ये जो बच्चा है, ये बच्चा भी गीता और दीपक का ही है। तुझ जैसे लड़कर पर विश्वास किया कि बेवकूफ थी ना मैं। और आप जैसी औरत का होना ही पाप है। मेरे भोले भाले भैया की जान ले ली आप दोनों ने मिलके। ओम की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने अपनी पत्नी की बेवफाई को एक बार नहीं कई बार देखकर भी अनदेखा किया। वो उसे बार बार सही राह पर आने का मौका देता रहा और उसकी यही भूल उसके लिए घातक साबित हुई। इसलिए सावधानी की हर दस्तक को गौर से सुनिए, क्योंकि उसे नजरअंदाज करने का मतलब है मुसीबत को बुलावा देना। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।